बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, सबसे पहले आज की अहम ख़बरें। आप सब ने घबराना नहीं है। ये अल्फाज इमरान खान ने इस फैसले के बाद फौरी तौर पर अपने एक्स अकाउंट से जारी किए और इमरान खान ने कौम के नाम क्या पैगाम रखा, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और जब जज फैसला सुना रहा था तो बुशरा बीबी चॉकलेट क्यों खा रही थी, इसका हाल अहवाल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर सज़ा घंटों में कलअदम कैसे होगी। अपोजिशन जमातों की एक इंतहाई अहम बैठक हुई है और एहतजाज अब पूरे मुल्क में होगा। अपोजिशन जमातें क्या फैसला करने जा रही हैं, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर हुकूमत का अल कादिर ट्रस्ट पर कब्जा और अब इस यूनिवर्सिटी को मरियम नवाज चलाएंगी। क्या मरियम इस यूनिवर्सिटी को चला सकती हैं? क्या उनके पास अहलियत है और कौन सी डिग्री है कि वो पाकिस्तान की आवाम को एक यूनिवर्सिटी पर कब्जा करने के बाद जो बातें कह रही हैं, इसका भी जायजा लेंगे आज की इस नशिस्त के बाद। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है, खान साहब ने इस फैसले के फौरी बाद अपने एक्स से एक स्टेटमेंट जारी की कि पाकिस्तान की आवाम, आपने घबराना नहीं है। आज पाकिस्तान में फस्तायत की तमाम हदों को अबूर किया गया। एक ऐसा फैसला जिसका ना सर था ना पैर था। फैसला सुनाने वालों के ऊपर खुद फैसले लिखे गए, लेकिन इन्होंने किसी और के फैसले को हुक्म मानकर इमरान खान को सजा सुना दी। खान साहब मैन ऑफ क्राइसिस हैं और जितने मुश्किल हालात होते हैं ना, उतनी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी के साथ वो बाहर आते हैं। खान साहब ने जो पैगाम कौम के नाम जारी किया कि जो कुछ इस वक्त मुल्क में हो रहा है, पाकिस्तान की अवाम, आपने घबराना नहीं है और ये सारी जो जदोजहद है वो एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए। खान साहब ये कहते हैं कि मैं इस आमरीत को कभी तस्लीम नहीं करूँगा और इस आमरीत के खिलाफ जदोजहद में मुझे जितनी देर भी जेल में काल कोठरी में रहना पड़ा मैं रहूँगा, लेकिन अपने असूलों और कौम की हकीकी आज़ादी की जदोजहद पर कोई समझौता नहीं होगा। वो तमाम लोग जो ऑफ़र्स लेकर गए, वो तमाम लोग जो ऑफर्स लेकर जा रहे हैं और वो तमाम लोग जो मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे हैं, ये तमाम लोगों के लिए पैगाम है। चाहे वो पीटीआई के रॉन्ग नंबर्स हों, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के राइट नंबर्स हों, लेकिन इमरान खान इनके बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। और अब इनका अगला नंबर होगा, क्योंकि जो हुकूमत एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो तालिब इल्मों के लिए बनाई गई, उसे अपनी तहवील में लेकर ये कहे कि अब यहाँ पर तालीमात जो है वो इस्लाम के असूलों के मुताबिक दी जाएगी, तो सवाल ये है कि जिस बुनियाद पर आपने इस यूनिवर्सिटी पर हमला किया, कौम के सामने क्या जस्टिफिकेशन पेश करेंगे। हाँ साहब ये भी कहते हैं कि मैं एक बार फिर कौम को कहता हूँ कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ें। पाकिस्तान में 1971 की तारीख दोहराई जा रही है। याहिया खान ने भी मुल्क को तबाह किया और आज भी डिक्टेटर अपनी आमरीत के लिए, अपनी ज़ात के फ़ायदे के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अल कादिर ट्रस्ट केस की ज़मीन भी वापस ले ली गई, जिससे सिर्फ गरीब तुलबा का नुकसान होगा जो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तालीम हासिल कर रहे थे। अब उन्हें शायद रोक दिया जाएगा। व्यूअर्स, हैरानगी की बात यह है कि मरियम ने आज एक जगह पर खिताब किया, शायद जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उस सिलसिले में कहीं गई, तो उन्होंने कहा जी कि मेरे पास अभी अल कादिर यूनिवर्सिटी आ गई है। देखिए, फैसला आज ही आया, 150 सफ़ात का ये फैसला था, लेकिन मरियम को ये पता चल गया कि इस फैसले के बाद हुकूमत, यानी हम फैसला क्या करेंगे, जो अदालत के फैसले के तनाजुर में इन्होंने किया कि अब यूनिवर्सिटी हमारे पास होगी, यानी पूरी प्लानिंग पहले कर ली गई थी कि इमरान खान के वो तमाम प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने अवाम की फलाह के लिए, और जो रियासत का कॉन्सेप्ट होता है ना एक वेलफेयर स्टेट का, जितने भी इकदाम थे उनको बुलडोज किया जाए। अगर इनका बस चले तो ये शौकत खानम हॉस्पिटल के ऊपर भी कब्जा कर ले और कहेंगे जनाब वहाँ पर जो खिदमत इंसानियत की हो रही है उसमें भी खोट है और वहाँ पर भी करप्ट प्रैक्टिसेस जो है वो देखने को मिली। खान साहब ये भी कहते हैं कि अल कादिर ट्रस्ट केस का ऐसा फैसला है जिसका पहले ही सबको पता था। चाहे फैसले की ताखीर हो या सजा की बात हो, सब पहले ही मीडिया पर आ जाता है। अदालती तारीख में ऐसा मजाक कभी नहीं देखा। जिसने फैसला जज को लिखकर भेजा है उसने मीडिया को भी लीक किया। शायद ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ जब फैसले मीडिया को भी पहले जारी कर दिए जाते हैं और फैसला बाद में सुनाया जाता है। खान साहब ये भी कहते हैं कि मुज़ाकरात में अगर 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाने पर कोई पेशरफ नहीं होती तो वक्त ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं। बददयानत लोगों यानी चीटर्स कभी न्यूट्रल एम्पायर्स को ये तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है वो नहीं देंगे और ना निज़ाम के अंदर जो न्यूट्रल एम्पायर जिस तरह से हम डिमांड कर रहे हैं
وہ لائے جائیں گے جو انڈیپینڈنٹ انکوائری کر سکیں۔ ویورز، علی امین گنڈا پور کی اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے عمران خان سے، اور میڈیا سے بغیر گفتگو کیے وہ چلے گئے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ آج تقریباً 1.5 گھنٹے تک یہ ملاقات جاری رہی۔ جیل کے کانفرنس روم میں یہ ملاقات کی گئی، اور ملاقات میں حکومت سے جاری مذاکرات اور ملکی سیاسی جو اس وقت صورتحال ہے اس پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ آج کوئی ڈے نہیں تھا، یہ کوئی سکیجول ملاقات نہیں تھی، لیکن علی امین گنڈا پور کی ملاقات جو ہے وہ کروائی جاتی ہے۔ آج کا فیصلہ ان تمام حکمرانوں کے گلے پڑے گا۔ 8 فروری کو آپ نے عمران خان کے حق میں جو ووٹ دیا، اور جو پولیٹیکل کیپٹل ان سیاسی جماعتوں کے پاس نہیں ہے، یہ جھنڈے لگا کر ان تمام پروجیکٹس کے اوپر عمران خان سے پولیٹیکل کیپٹل چھیننے کے لیے نکلے ہیں۔ مریم کے الفاظ تھے کہ مجھے القادی یونیورسٹی کی بچیوں کی ایک ویڈیو میرے سامنے آئی، اور مجھ سے کہہ رہی تھی، سوال کرتی تھی کہ آپ ہمارے پاس کب آئیں گے، حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا کہ القادی یونیورسٹی کے اندر جو طالب علم وہاں پر موجود ہیں، جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ فری آف کاسٹ ان کو تعلیم دی جاتی ہے، انہیں اسکالرشپ کی ضرورت نہیں تھی، یہ پوری یونیورسٹی اس لیے بنائی گئی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اب یہاں پر سیرت النبی، اسلامیات اور اسلام اور پھر مذہب کی تعلیم جو ہے، دین کی تعلیم جو ہے وہ دی جائے گی۔ تو صرف ایک جھنڈا لگانا تھا کہ ہمارے جھنڈے کے نیچے ہم سب ایک ہیں، اور یہ نعرہ مریم جو ہے بلند کر رہی ہیں، لیکن اس کی قیمت انہیں ضرور ادا کرنا پڑے گی۔ آج آپ کو سب کچھ اچھا لگ رہا ہوگا، آج لگ رہا ہوگا کہ ہر طرف سے آپ کی فتح کا جشن جو ہے اس کی خبر آ رہی ہے، اور جشن منایا جا رہا ہے، فتح کی خبر آپ کو سنا دی گئی۔ لیکن یہ فتح زیادہ دیر کی نہیں ہے، یاد رکھیے گا، چونکہ الٹیمیٹلی پاکستان کی عوام جو وارث ہے، انہوں نے آپ کی تقدیر کا فیصلہ کرنا ہے۔ ویورز، اڈیالہ جیل میں کیا صورتحال رہی، کچھ چیزیں میں نے گیدر کی ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ سناتے وقت بشرا بی بی بالکل کام اینڈ کوائٹ تھی، ان کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی، اور جو لوگ وہاں پر موجود تھے انہوں نے رپورٹ کیا کہ جب ناصر جاوید رانا فیصلہ سنانے کے بعد بشرا بی بی یعنی جب وہ فیصلہ سنا رہے تھے تو اس وقت وہ چاکلیٹ کھا رہی تھی، اور فیصلہ سنا کر وہ چلے گئے تو تب بھی ان کے چہرے پر اطمینان تھا، کیونکہ بشرا بی بی کو یہ معلوم تھا کہ انہیں آج جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے گا، اور کس قسم کا فیصلہ ہوگا وہ ذہنی طور پر تیار ہو کر آئی۔ بیرک میں انہیں منتقل کر دیا گیا، کچھ ضروری چیزیں ان کو دے دی گئی ہیں، اور پھر ان کا بائیو میٹرک ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے ڈاکٹرز ہیں وہاں پر جو جیل میں ہوتے ہیں، انہوں نے ان کا طبی معائنہ بھی کیا۔ آج اڈیالہ جیل میں حکومتی ترجمان کہیں یا کچھ ایسے صحافی بھی وہاں پر دیکھے گئے جن کو دیکھنے کے بعد عمران خان کے منہ سے ایک تاریخی جملہ نکلا کہ آج فیصلہ ہے، اور پک اینڈ چوز کچھ لوگوں کو کر کے اندر بھیجا گیا۔ تو خان صاحب نے کہا کہ آج فیصلے کا دن ہے، اور بندر بھی یہ فیصلہ سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ویورز، کچھ صحافی وہاں پر موجود تھے جو آپ کو پاکستان کے اسٹیٹ ٹیلی ویژن چینلز پر نظر آئیں گے، تو ان میں سے ایک نے سوال کیا کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، آگے کیوں نہیں پڑھتے؟ اب دیکھیں، آپ جب مذہب کو استعمال کریں گے نا عمران خان کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کے لیے، تو اس کی آپ کو قیمت نہ صرف آپ کو اس دنیا میں دینی ہے بلکہ اگلے جہان میں بھی۔ اب کون کتنا بڑا مسلمان ہے، اور کون کتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، یہ اس کے دل میں جو گواہی، جو اس کا دل گواہی دیتا ہے، آپ اسے کس طرح سے پرکھ سکتے ہیں؟ لیکن یہ سوال آج ایک صحافی نما ٹاؤٹ نے عمران خان سے کیا کہ آپ پورا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو خان صاحب نے اس کا جواب دیا کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہو؟ ایمان مکمل ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیے بغیر تو نہیں ہو سکتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور خان صاحب نے کلمہ اس کے سامنے پڑھا۔ اب یہ ہماری صحافت کا معیار ہے کہ آپ مذہب کارڈ پلے کریں اور اپنے نمائندگان کو جیل میں بھیج کر عمران خان کے خلاف کیچڑ اچھالنے کی کوشش کریں۔ پھر ایک اور بھی سوال کیا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے یہ جو اسرائیل کے بارے میں؟ تو خان صاحب نے کہا کہ یار آج فیصلہ آیا اس کے اوپر بات کرو، تم کدھر اسرائیل کی طرف جا رہے ہو؟ تو کچھ صحافی اس طاق میں گئے کہ عمران خان کو گرایا جا سکے، عمران خان کو کوئی ہمیں کیسا ان سے سوال کریں جس کا وہ جواب دیں غصے میں آ کر، تو ہم اسے باہر آ کر ہیڈ لائنز بنائیں گے، سوال کریں گے، اور اس کا جواب انہوں نے عمران خان نے یہ دیا۔ تو یہ موقع آج عمران خان نے ان کو نہیں فراہم کیا جو اندر عمران خان کو ٹریپ کرنے کے لیے گئے۔ فیصل چودھری نے فیصلے کے بعد کہا کہ عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، بشرا بی بی بھی وہاں پر موجود تھی، اور دونوں الحمدللہ بالکل پرعزم ہیں، پہلے دن کی طرح حوصلے ان کے بلند ہیں، اور وہ پاکستان میں طاقتوں کے ساتھ کسی طرح کے معاہدے یا ڈیل کے لیے تیار نہیں ہیں۔
बुशरा बीबी ने फैसले को इमरान खान के साथ देने के अज़्म के साथ अल्लाह की तरफ से इम्तिहान करार दिया और उन्होंने ये भी कहा कि वो इमरान खान और उनके नज़रिए के साथ हमेशा खड़ी रहेंगी, चाहे जो भी सज़ा काटनी पड़े वो इसके लिए तैयार हैं और वो इमरान खान को कभी भी तनहा नहीं छोड़ेंगे। व्यूअर्स, ये तो सिर्फ ख़ानदान के लोगों की बात है, पाकिस्तान की आवाम इमरान खान को अब कभी नहीं छोड़ेगी और इमरान खान ने जो कुर्बानी दी है ये हमेशा तारीख़ में लिखी जाएगी। आपके पास वज़ारत आला है, आपके पास मुल्क की सदारत है, आपके पास प्राइम मिनिस्टरशिप है, सब कुछ आपके पास है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम आपके पास नहीं है। आपके साथ इक़्तिदार की राहदारियाँ भी आपके साथ होंगी, लेकिन असल इक़्तिदार आवाम का है और जो दिलों का बादशाह है वो इमरान खान है और जो दिलों का प्राइम मिनिस्टर है वो इमरान खान है। आप लोगों के दिलों से इमरान खान को कैसे निकालेंगे? ये फैसले आएंगे और फैसले आते रहेंगे, लेकिन जो रास्ता इमरान खान ने इख्तियार किया ये अल्टीमेट आपको एक ऐसी मंजिल की तरफ लेकर जाएगा जब आप अच्छे बुरे की तमीज़ कर सकें, जब आप मरूसी किरदारों और लीडरों के अंदर फ़र्क कर सकें और रहबर, लीडर और सियासी बोनों में क्या फ़र्क होता है। इमरान खान की ये जदोजहद से आपको पैगाम मिलेगा। फिर जज के हवाले से मज़ीद इंकशाफात हुए। आई एम रियली सॉरी, जब हम इमरान खान की सज़ा को देखते हैं ना तो मुझे एक लम्हे के लिए भी ये एहसास नहीं होता कि जिसके ऊपर आप दुख का इजहार करें। अंदर से ना आवाज़ आती है कि ये कुर्बानी अगर इमरान खान दे रहा है और दूसरी तरफ इनके चेहरे दूसरे लोगों के जो आज कम से कम आप ये दिन तो छोड़ देते और आपने ख़ास तौर पे इस दिन का जो है वो इंतखाब किया, अभी फैसला आया नहीं और आपने अलकादे यूनिवर्सिटी को कब्जे में लेकर उसके ऊपर बयानात भी जारी कर दिए। तो ये अंदर से आवाज़ उठ रही है जी, ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ये कोई रिसर्च नहीं है। आज जो पाकिस्तान की आवाम ने देखा है ना, ये इन्हें इसकी कीमत अदा करना पड़ेगी कि एक यूनिवर्सिटी जो आवाम के लिए बनाई गई, आपने कहा कि ये आवाम के लिए नहीं थी बल्कि अपनी करप्ट प्रैक्टिसेस छुपाने के लिए थी। इमरान खान ने अपने बच्चों को तो नहीं पढ़ाना था, कौम के बच्चे वहाँ से पढ़ते और आज भी कौम के बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन मरियम ने अपना नाम जो है वो इस तख्ती पर लगवाने के लिए सब कुछ जो है, आज उनकी एक स्टेटमेंट आई तो आपको इनके असल मकरू जो अज़ाइम है वो इन्होंने खुद ही बेनकाब कर दिए हैं। अब जज के हवाले से कुछ मज़ीद इंकशाफात हुए हैं और जज साहब के बारे में पता ये चला है जी कि 2004 में सिविल जज नासिर जावेद राना ने ना सिर्फ मुलजिम को पेश कराए बगैर उसका जिस्मानी रिमांड देने का गलत फैसला किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में झूठा बयान हल्फी भी जमा करवाया, जो झूठा साबित होने पर उनसे जुडिशल इख्तियारात वापस ले लिए गए। और सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि गलत फैसला देकर मिसकंडक्ट करने और झूठे मौके पर ढिठाई से कायम रहने वाले नासिर जावेद राना जुडिशल सर्विस के लिए फिट नहीं है, तो उठाकर बाहर फेंक देते हैं। लेकिन ऑब्वियसली वो लोग जिनकी ये नुमाइंदगी करते हैं वो तगड़े थे, उन्होंने इनको सिस्टम में रखा और बचा कर ले गए। और आज देख लें इमरान खान का फैसला ऐसे लोगों से जो है वो सुनवाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जी ये सारी सूरत हाल 2004 की सुप्रीम कोर्ट की सालाना रिपोर्ट में भी शाया की थी और सुप्रीम कोर्ट ने मामला मजीद कार्रवाई के लिए लाहौर हाई कोर्ट को भिजवाया था, जहां साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट इफ्तिखार हुसैन चौधरी ने जज नासिर राना को बरीउज़्ज़मा करार देकर दोबारा जज तैनात जो है वो कर दिया था। अब कुछ चीज़ें, ये जो फैसला है ना, इसके अंदर लकूनास क्या हैं। 190 मिलियन पाउंड केस का जो फैसला ट्रायल कोर्ट ने आज 17 जनवरी 2025 को सुनाया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फैज ईसा 23 नवंबर 2023 को सुना चुके हैं। आज एहतसाब अदालत के जज ने इसको बाकायदा फैसले का हिस्सा भी बना दिया है। हालांकि आलादरिया कभी भी ऐसा नहीं करती ताकि ट्रायल कोर्ट असर जो है वो ना ले और इंडिपेंडेंट जहन लड़ाकर फैसला करे। आमतौर पर होता ही है ना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये कोई राइट नहीं है कि वो ट्रायल कोर्ट को किसी तरह की गाइडेंस दे सके। फैसला जल्दी कहने का कह सकती है, लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि ट्रायल कोर्ट एक फैसला लिखे और उसको उसका हिस्सा बना दिया जाए। आज ट्रायल कोर्ट ने एक तरफ शवाहिद को मुतजाद करार दिया, वही काजी लिख कर गए और उन्होंने जो रकम सुप्रीम कोर्ट में नहीं भिजवाई जा सकती थी, मगर मशरिक बैंक और इसके साथ साथ जो NCA से मलिक ख़ानदान की डील में दस्तावेजी सबूत हैं और प्रोसीड ऑफ क्राइम्स का हिस्सा नहीं थी, यानी ये किसी जुर्म के नतीजे में या फिर ऐसी रकम नहीं थी जो साबित हुई हो कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है और ये रियासत पाकिस्तान की मलकियत नहीं थी। अब ये उसके अंदर लिखा गया, हालांकि 90 मिलियन पाउंड जो सुप्रीम कोर्ट में आए ये हुकूमत की मलकियत नहीं थे। इस हवाले से UAE के मशरिक बैंक ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में
कुछ दस्तावेजात जो हैं जमा करवा रखे हैं और नेशनल क्राइम एजेंसी और बैरियर टाउन में 2019 में ये मुआहिदा हुआ। ये रकम सुप्रीम कोर्ट से हुए 460 अरब रुपए जुर्माने की मद में अदा की जाएगी। अब जो रकम पाकिस्तानी रियासत की नहीं है, अब वो रियासत उस पर कैसे क्लेम कर सकती है? सर, आप रकम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो पूरी यूनिवर्सिटी जो है उसके ऊपर कब्जा कर लिया गया है। व्यूअर्स, आपको ये भी खबर दें कि अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकात हुई है। मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी, मेहताब अब्बासी, उमर अयूब साहब जो हैं, इनकी रिहाइश का पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब की मुलाकात हुई और उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब साहब से बोला नहीं जा रहा था, तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि आप एहतजाज करें और अगर आप एहतजाज नहीं कर सकते तो वो कहकर जो है एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो थैंक्स टू शहबाज शरीफ, उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को एक नया तरीका बता दिया और एहतजाज करने का कि आप हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है किस किस्म का और कैसे एहतजाज जो है कर सकते हैं। फिर उसमें आपको ना ये तो खैर अब एहतजाज और इस पर तबसरा तो क्या अब होगा, ये तो सिर्फ एक मीम बन चुका है ऊ का एहतजाज। और इस हुकूमत के पास यही क्रेडिबिलिटी है कि आपको ये नए नए एहतजाज करने के तरीके बता सकते हैं। पाकिस्तान को इस मंझधार से और इंस्टेबिलिटी से कैसे निकालना है, शायद इनके पास ये फार्मूला नहीं है। मैं आपको ये खबर भी दे दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जी 2 जजेस हैं। जुडिशल कमीशन की मंजूरी है और नए जजेस का माजी का रिकॉर्ड क्या था ये भी आपको बता देते हैं। और अब इमरान खान के केसेस जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे तो वहां पर कोई और जज जो है वो किसी और की नुमाइंदगी कर रहा होगा, तो ये जज लॉ जस्टिस सिस्टम की नुमाइंदगी करते हुए आपको नजर नहीं आएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें इस्लामाबाद और बलोचिस्तान हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तैनाती पर गौर किया गया। कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस की नामजदगी के लिए 4 में से 2 नामों की मंजूरी जो है यानी नामजदगी कर दी है। कमीशन ने सेशन जज आजम खान और साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार राजा इनाम मेमन मिन्हास को एडिशनल जज जो है नामजद कर दिया। अब ये इनाम मेमन साहब कौन है ये मैं आपको बता देता हूँ। राजा इनाम मेमन मिन्हास एडवोकेट राना सनाउल्लाह के खिलाफ जी मंशियात केस में एंटी नारकोटिक्स फोर्स के चीफ प्रोसिक्यूटर थे। मीडिया को समझाते रहे कि केस सच्चा है और जो हेरोइन है एक बहुत बड़ा जुर्म है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर भी रहे। अभी हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के खिलाफ दायर दरख्वास्त में भी वो वकील थे और इस दरख्वास्त में तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद एहतजाज के खिलाफ रुजू भी किया था। और इसी के नतीजे में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने हुक्म दिया था कि इंतज़ामिया एहतजाज को रोके, जो कि डी चौक में गोलियां चलने की एक बड़ी वजह बनी। अब ये नाम कहाँ से आए? इनाम मेमन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे के तौर पर जाने जाते हैं, यानी नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ भी अपनी मर्जी के जजेस लाने में नाकाम रही। अब जो भी फैसला आएगा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की ही मर्जी से आएगा। और हैरानकुन तौर पर यह भी दावा किया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पुराने जजेस में से कोई भी चीफ जस्टिस नहीं बनेगा। और चीफ जस्टिस आमिर फारूक के अगर उन्हें एलिवेट कर दिया जाता है तो कहा यह जा रहा है कि जो 2 नए जजेस लाए गए हैं इनमें से किसी एक को हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है बना दिया जाएगा। तो सर, आपको गेम पता चल गई है। जिस अदालत से उन्हें सबसे ज़्यादा मसला था वहाँ पर उन्होंने अपनी मर्जी के जजेस लाकर बैठा दिए और ये वजह बनी वो ख़त जो 6 जजेस की तरफ से लिखा गया। सुप्रीम कोर्ट का जो काजी फायज ईसा साहब का टेन्योर है वहाँ पर कुछ होना चाहिए था, लेकिन काजी साहब आए और चले गए और उन्होंने कुछ नहीं किया। और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 नए जजेस जो हैं वो आ गए हैं और अब ये इमरान खान का केस भी सुनेंगे और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट आमिर फारूक साहब चले गए, तो फिर उसके बाद कहा यह जा रहा है कि इन्हीं में से किसी को एलिवेट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये सारे सम्राट हैं 26वीं आईनी तरमीम के। ये हमारी आज की वीडियो थी। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।